हो रहे वार्षिक उत्सव में शामिल इस ग्राम पंचायत की कर्मठ और बहुत ही योग्य प्रधान, आपके विद्यालय के बहुत ही ज़्यादा काबिल, मैं समझता हूँ बरेली जनपद और प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ जो अध्यापक होंगे टॉप 10 उनमें से एक आदरणीय डॉक्टर अमित शर्मा जी, लोचन सर, इस विद्यालय के अन्य सभी आदरणीय अध्यापकगण, इस ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी, प्यारे बच्चों और विद्यालय का समस्त स्टाफ, आज बड़ी खुशी हो रही है। बहुत अद्भुत सा अपने अंदर महसूस हो रहा है कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शामिल हूं और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। कोई भी परिवर्तन एकदम से नहीं हो जाता और सोचने भर से नहीं हो जाता। उसके लिए आवश्यकता होती है एक दृढ़ निश्चय की, एक मजबूत टीम की और सबके सहयोग की। मैं लगातार देख रहा हूं कि यहाँ के बच्चे सारा संचालन से लेकर व्यवस्थाओं तक का काम अपने आप देख रहे हैं। फोटोग्राफी खुद कर रहे हैं, वीडियोग्राफी खुद कर रहे हैं। जैसे कि अभी बताया कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, स्मार्ट क्लास कैसे ऑपरेट होनी है। ये बहुत बड़ी बात है। जब बच्चा प्राइमरी लेवल के पहले के भी देखे हैं मैंने, जो हिंदी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो आज की डेट में मटिया नगला में स्मार्ट क्लास को ऑपरेट कर रहे हैं। ये वास्तव में आदरणीय प्रधानाध्यापक जी डॉक्टर अमित शर्मा और उनकी टीम को ही इसका श्रेय जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये जो पीढ़ी है जो इनके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण कर रही है, ये बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है। अगर हम छोटे होते तो निश्चित रूप से यहीं पढ़ने आते। इतना अच्छा लग रहा है। मैं और भी कई जगह जाता हूं, स्तर वहां का भी देखता हूं और जो मटिया नगला का स्तर दिखाई देता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों, आप लोग और यहाँ के जितने भी हमारे आदरणीय सम्मानित ग्रामीण जन हैं, उन सबको ये देखना होगा कि इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक और उनकी टीम के लोग हैं, आपसे जिस तरह का भी सहयोग चाहते हो, उस सहयोग में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, उन्हें कोऑपरेट कीजिए, बच्चों को पढ़ाई की तरफ जाने के लिए प्रेरित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें जीवन में कुछ बनना तो उसकी कुंजी केवल और केवल शिक्षा है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। कोई भी ताला हो चाबी से खुलता है, हर ताले की एक चाबी होती है, लेकिन शिक्षा हर ताले की चाबी है। अगर आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचे, तो आप निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी गए तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में नहीं पहुंचे, खेती बाड़ी ही करी, तो आप उन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे जो आज देश में साइंटिस्टों ने विकसित करी है और अधिक खेती में लाभ उठा सकेंगे। यहाँ पे बहुत सी बेटियां पढ़ रही हैं, माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, उनसे विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि बेटियां जरूर शिक्षित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये 3 घर संभालती हैं। एक, जिस घर में वो पैदा होती हैं उस घर में उजाला करती हैं। अपने जो ज्ञान को उन्होंने सीखा वो अपने घर में उसका इस्तेमाल करती हैं। दूसरा, जब इनकी शादी होती है, ये ब्याह के जाती हैं, तो जिस घर में पहुंचती हैं
उस घर को संवारने का काम करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये नई पीढ़ी जो पैदा होती है उसका भविष्य बनाने में इन बेटियों का ही हाथ होता है। इसलिए आपसे अनुरोध, आग्रह और विनय करना चाहूँगा कि बेटियों को अवश्य पढ़ाएं और प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला में ही पढ़ाएं। ऐसी आपसे गुजारिश करने के साथ साथ एक बार पुनः पूरी टीम को बधाई देते हुए, आप सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। साथ हो उम्मीदों का, कल होगा जो आज नहीं। साथ हो उम्मीदों का, कल होगा जो आज नहीं। पा ही लेंगे अपनी मंजिल, हम राहों के मोहताज नहीं। जय हिंद, जय भारत।